Hello students, today we will study sexual reproduction from chapter How do organisms reproduce, class 10th biology. The mode of reproduction that depend on involvement of two individuals to create a new generation is sexual reproduction. It means जब दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड बोथ द ऑर्गेनिज्म आर ऑफ डिफरेंट सेक्स, one is male and one is female, then such mode of reproduction is called sexual reproduction. जब रिप्रोडक्शन के लिए दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और दोनों अपोजिट सेक्स के होते हैं, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिर से हम याद रखेंगे कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं ऑफ अपोजिट सेक्स टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनिज्म. Next, the question is why sexual mode of reproduction? Is there any problem with asexual mode of reproduction that we have discussed earlier in our previous video? Why organism evolved to have sexual reproduction? So, as we had studied earlier that before reproduction, organism make copy of their DNA. Reproduction से पहले ऑर्गेनिज्म अपनी डीएनए की कॉपी बनाते हैं और एक कॉपी उस डीएनए की पेरेंट की बॉडी में होता है और दूसरा ऑफस्प्रिंग की बॉडी के साथ सेपरेट होता है. और इसी की वजह से दोनों पेरेंट और ऑफस्प्रिंग की बॉडी डिज़ाइन सेम होती है क्योंकि सेम डीएनए है और डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिज़ाइन. लेकिन जो डीएनए कॉपिंग का प्रोसेस है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता और कुछ इनएक्यूरेसी आती है और उस इनएक्यूरेसी की वजह से वेरिएशन आता है. हमने ये भी पढ़ा था कि वेरिएशन बेनिफिशियल होता है क्योंकि वो हेल्प करता है हमको चीज़ों को अडाप्ट करने में, अपने बदलते हुए एनवायरनमेंट को अडाप्ट करने के लिए, ताकि ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने पेरेंट्स से एक स्टेप आगे रहें, बदलते हुए एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर सके और सर्वाइव कर सके, जैसा उनके पेरेंट्स नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके में वो वेरिएशन नहीं था. अब ऑर्गेनिज्म जिनके में वेरिएशन आया, बदलाव आया, तो उनके में ये कैपेबिलिटी आ गई है कि वो उस एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर सकते हैं और अपनी बॉडी में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाके उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं. लेकिन ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो डीएनए में इनएक्यूरेसी की वजह से, डीएनए कॉपिंग के प्रोसेस में इनएक्यूरेसी की वजह से वेरिएशन आता है, वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कई बार ये इनएक्यूरेसी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाता. सो जस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वेरिएशन अमंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व टू हैव सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इस वेरिएशन के प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए इवॉल्व हुए. अब इसमें दो ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंबाइन होता है, वन फ्रॉम मेल पेरेंट एंड वन फ्रॉम फीमेल पेरेंट. जब दो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होते हैं तो वो कॉम्बिनेशन लेके आता है नया वेरिएशन, और वो वेरिएशन जो आता है वो हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स को टू हैव सम बेटर कैरेक्टर दैट हेल्प टू अडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड सर्वाइव. इसलिए ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं, इवॉल्व होते हैं फॉर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए. इसीलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल से ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये फास्ट वेरिएशन लेके आता है और इसमें ऐसा कोई इनएक्यूरेसी नहीं होती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो. पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हर बार अगर दो ऑर्गेनिज्म का डीएनए कंबाइन होता रहे तो जो नया ऑर्गेनिज्म है उसमें तो डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, और अगर हर बार ऐसा डीएनए का अमाउंट डबल होता रहा तब ऐसा टाइम आएगा कि अर्थ में हर तरफ डीएनए ही डीएनए रहेगा और किसी चीज़ के लिए स्पेस नहीं होगा. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन होता है. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं दे हैव स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन एंड दैट सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस special cells that are called gamete or germ cell. They are special because they have half amount of DNA. इन सेल्स के पास, जिनको गैमेट बोला जाता है या जर्म सेल बोला जाता है, इनके पास हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए होता है. मतलब नॉर्मली सेल्स में जितना होना चाहिए उससे हाफ होता है. और
ये गैमेट मेल में भी प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल में भी प्रोड्यूस होते हैं। दोनों मेल और फीमेल के गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं तब बनता है जाइगोट, और जाइगोट के पास होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम या कंप्लीट अमाउंट ऑफ डीएनए। हाफ मदर से आ गया, हाफ फादर से आ गया, और जाइगोट के पास हो गया कंप्लीट। और ऐसे सेल्स जिनके पास हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए होता है उनको बोला जाता है हैप्लॉइड सेल्स। और इनके अलावा जो बाकी सेल्स हैं जिनमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है उनको बोला जाता है डिप्लॉइड सेल्स। Let us discuss steps of sexual reproduction. First of all, any organism that has to perform sexual reproduction has to attain certain maturity so that their sex organs get developed and start producing gamete. मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म जिनको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है उनको पहले मैच्योर होना पड़ता है ताकि उनका सेक्स ऑर्गन डेवलप हो सके और गैमेट प्रोड्यूस करना शुरू कर सके। गैमेट आर दैट हैप्लॉइड सेल विच हैज़ हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए। Then sex organs start producing gamete. Next is, because male gamete is inside male body and female gamete is inside female body, one of them will have to transfer. उनमें से एक को ट्रांसफ़र होना पड़ेगा ताकि दोनों एक साथ आ सके और फ्यूज़ हो सके। यूजुअली मेल गैमेट्स आर मोटाइल, दे मूव फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी। तो मेल का जो गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और वही मूव करता है टू फीमेल बॉडी। After reaching the female body and reaching the female gamete, they fuse together. Male and female gamete fuse together to form zygote, and the fusion of male and female gamete is called fertilization. Fertilization is the process of fusion of male and female gamete. And after fertilization, by the fusion of male and female gamete, zygote is formed. Zygote is diploid cell with complete set of chromosome. It get half from mother, half from father, and has complete set of chromosome. Next, zygote develop to form embryo, and embryo further develop to form new offspring. This is how sexual reproduction takes place. Sexual reproduction in flowering plants, because flower is the sexual part of sexual organ of plant. That is why we have to study about flower first. Plant can reproduce by vegetative propagation also, as asexual mode of reproduction that we have studied earlier. That plant can reproduce by their leaf, stem or root. They are vegetative part, and that type of reproduction is called vegetative reproduction. And here we are studying sexual reproduction in flowering plants. So flower is the sexual reproductive part of plant. Let us study the parts of flower. First, you can see petals. Petals are the bright colored part of flower that is bright colored to attract insect. Why plant need to attract insect, that I will tell you later. Next is sepal. Sepal, that green part. This part of the flower protect flower during bud stage. जब फ्लावर बर्ड के फॉर्म में होता है तब सेपल उसको प्रोटेक्ट करता है. Now come to male and female part. Here stamen, anther and filament together called stamen. Anther और filament को एक साथ बोलते हैं stamen, and that is male part of flower, male reproductive part of flower. You can see that thread like filament or tube like, you can say, that is filament. There are so many filament, and above that you can see anther. These anther and filament together called stamen, and that is male reproductive part of flower. Okay, now female. Here you can see stigma, style and ovary together form pistil, that is female reproductive part of flower. Here you can see
stigma, then tube-like style, and the swollen structure is called ovary. So stigma, style, ovary together form pistil, that is female reproductive part of flower. Now let us discuss the gamete formation. As you can see, anther is the part of male reproductive part of flower. So anther is a part which produce pollen grain. What? Pollen grain. And pollen grain is male gamete. Pollen grain is male gamete of flower that has half amount of DNA and it is produced inside the anther. Next is female gamete that is formed inside the ovary and it is called as egg. Egg is female gamete of the flower and pollen grain is male gamete of the flower. Pollen grain is formed inside the anther and egg is formed inside the ovary. Now gamete are formed. Next process is transfer of gamete. So pollen grain, which is male gamete, that has to transfer from anther to stigma. And for that process, the plants need some agents like insect, wind, human being that can transfer pollen grain from anther to stigma. And the process is called pollination. So pollen grain from anther to stigma. Stigma is the sticky stage-like part that receive pollen grain from anther. Things to remember: anther plus filament together form stamen, that is male reproductive part of flower. Anther produce pollen grain, that is male gamete. Stigma, style plus ovary together form pistil or carpel, that is female reproductive part of flower, and inside the ovary egg is formed and egg is female gamete of flower. Okay, types of flower. So bisexual flower and unisexual flower. So flower that has both stamen and pistil. If stamen and pistil are present on same flower, as I show you in the diagram, then such flower are called bisexual flower. Example, hibiscus and mustard. If a flower has either stamen or pistil, दोनों में से कोई एक ही पार्ट है, या तो मेल या तो फीमेल, देन सच फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन. एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिए. बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें दोनों होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल. एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड. और ऐसे प्लांट जिसमें या तो मेल पार्ट है या तो फीमेल पार्ट है, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर. एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन. नेक्स्ट इज पॉलिनेशन. जैसा मैंने आपको बताया कि मेल गैमेट को ट्रांसफर होना रहता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called pollination. दो टाइप के pollination है, सेल्फ pollination एंड क्रॉस pollination. तो अगर एक फ्लावर है और उसके एंथर से pollen grain निकल के उसके ही स्टिग्मा में जाता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ pollination. Transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower, then it is called self pollination. लेकिन अगर दो फ्लावर हैं और पॉलन ग्रेन एक के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा में जाता है तब उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ another flower. So hope you get it. Transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower is self pollination and transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower is क्रॉस पॉलिनेशन. अब ये पॉलिनेशन स्पेशली जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके लिए एजेंट्स चाहिए रहते हैं. कभी विंड, जैसे विंड की हेल्प से पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब हवा चलती है. कभी एनिमल्स
हनी बी और भी दूसरे इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग, और इन्हीं इंसेक्ट्स को और बटरफ्लाइज को, ह्यूमंस को अट्रैक्ट करने के लिए जो पेटल का कलर होता है वो ब्राइट होता है, और उसमें फ्लावर्स में स्मेल होते हैं, नेक्टार्स होते हैं। सो दे कैन रिवॉर्ड द पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर को वो रिवॉर्ड कर सके। Fertilization we have studied that fusion of male and female gamete is called fertilization। तो होता कैसे है, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने बनाया है पिस्टिल का डायग्राम विथ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ साइज बड़ा है, होप यू कैन आइडेंटिफाई द अबव स्टेज लाइक स्टिकी स्टिग्मा, एंड दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। तो स्टिग्मा का रोल होता है पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के बाद उसको आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होने लगता है, यू कैन सी द ट्यूब, और ये ट्यूब एंटर करता है अंदर ओवरी में टुवर्ड एग। आफ्टर दैट जो जर्म सेल है पॉलन ग्रेन के अंदर, उसका न्यूक्लियाई है, वो पॉलन ट्यूब के थ्रू नीचे आता है और पहुंच जाता है एग के पास। देयर दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। दैट जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जो जाइगोट अंदर बनता है फ्यूज़न के बाद, वो बनाता है एम्ब्रियो। वन मोर थिंग यू कैन सी, ओवरी के अंदर एक ओवल स्ट्रक्चर है, दैट इज ओव्यूल। ये आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं, ये जो राउंड दिख रहा है दैट इज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही एग होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ये अंदर फ्यूजन के बाद जाइगोट बना और जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होने लगता है जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल था वो डेवलप होने लगता है, हार्ड कोट बनाकर सीड में डेवलप होने लगता है। तो ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, एंड ओवरी जो आउटर पार्ट है, दैट आउटर पार्ट ओवरी स्टार्ट डेवलपिंग टू फॉर्म फ्रूट। तो ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड, और अंदर जो जाइगोट है उससे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो ही है जो न्यू प्लांट में जर्मिनेट होता है। और साथ ही साथ जो जब ये डेवलपमेंट स्टार्ट होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो जो सेपल, पेटल और दूसरे पार्ट हैं फ्लावर के, वो फॉल ऑफ, शेड ऑफ हो जाते हैं। Here you can see, after fertilization, the zygote divides several times to form embryo within the ovule, and the ovule develop a tough coat and gradually converted into a seed. Ovary grows rapidly and ripens to form fruit. Meanwhile, petals, sepals, stamen, style and stigma may shrivel and fall off. आपको याद रखना है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और ओव्यूल से सीड, ओवरी से फ्रूट। लास्ट जर्मिनेशन, द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट। देखिए फ्रूट तो हम कंज्यूम कर जाते हैं, प्लांट, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग फ्रूट खा लेते हैं, बचता जो बाहर है वो सीड है, और सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होता है विच इज कॉल्ड फ्यूचर प्लांट, एंड दैट डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। जब उसको मॉइस्ट सॉइल मिलती है, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन मिलता है, तब वो जर्मिनेट होके बनाता है छोटा सा सीडलिंग, एंड दैट सीडलिंग डेवलप इनटू न्यू प्लांट। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम कॉटिलेडन। कॉटिलेडन वो पार्ट होता है सीड का जो फूड स्टोर करके रखता है, क्योंकि अभी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, दे डोंट हैव लीव्स, सो फूड स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। उसके अंदर एम्ब्रियो में दो पार्ट आप देख सकते हैं, प्रीम्यूल एंड रेडिकल। रेडिकल से रूट डेवलप होता है और प्रीम्यूल से प्लांट का शूट डेवलप होता है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट ऑफ आवर चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट we will study sexual reproduction in human. If you like this video, please like and subscribe my channel also. Share it among your friends and keep studying, keep making notes. Thank you.